जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में इंग्लिश में मोमेंट्स जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका लेसन नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड, उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे और बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। सभी बच्चे अपना नोटबुक ले लें साथ में और इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो नोट करते जाएं। समझ लें पहले क्वेश्चंस और उनके आंसर्स और उसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। सभी बच्चे नोटबुक लेके बैठे हैं, अपना पेन लेके स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द लॉस्ट चाइल्ड लेसन नंबर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं और 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से दो दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और बहुत छोटे क्वेश्चन है, इनको बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द चाइल्ड इन द स्टोरी गोइंग टू, हु accompanied them। स्टोरी में द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी है, इसमें बच्चा जो था, चाइल्ड था, वो कहाँ जा रहा था। एंड हु accompanied him। accompanied मतलब उसके साथ कौन जा रहा था, उसके साथ कौन जा रहा था। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर लिखा जाएगा द चाइल्ड इन द स्टोरी वॉज गोइंग टू द फेयर। स्टोरी में जो बच्चा है वो मेला में जा रहा है, फेयर में जा रहा है। ही वॉज accompanied by his parents। वह अपने माता पिता के साथ जा रहा था। दिख रहा है साफ साफ सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वर द पीपल गोइंग, हाउ वर दे क्लैड। लोग मेला में कैसे जा रहे थे और वो कैसे ड्रेस पहने हुए थे। तो इसका आंसर लिखा जाएगा सम पीपल वर गोइंग ऑन फुट। कुछ लोग ऑन फुट जा रहे थे, ऑन फुट मतलब वॉकिंग कर रहे थे, पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस। कुछ लोग घोड़ों पर जा रहे थे। एंड सम पीपल वर गोइंग ऑन बुलक कार्ट्स। और कुछ लोग बैलगाड़ियों पे जा रहे थे। तो बुलक कार्ट्स ये है, बुलक कार्ट्स होता है बैलगाड़ी। शायद बहुत से बच्चों ने नहीं देखी होगी। बुलक कार्ट के आजकल है नहीं, बहुत कम है, ना के बराबर है। दे वर ग्लैडली गेली क्लैड। वो खुशी खुशी अच्छे कपड़े पहन के जा रहे थे, नए कपड़े पहन पहन के वो मेला में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है व्हाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। बच्चा जो है लैग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना। तो जो बच्चा है अपने माँ बाप के साथ जा रहा होता है, मदर फादर के साथ जा रहा होता है मेले में, तो वो पीछे रह जाता है। क्यों पीछे रह जाता है उसका रीजन आपको बताना, उसका आंसर देना है। तो इस तरह से नोट करेंगे। द चाइल्ड लैग्ड बिहाइंड बिकॉज ही वॉज fascinated by the toys in the shops that lined the way। बच्चा पीछे इसलिए रह गया था क्योंकि वो आकर्षित हो गया था। फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित हो गया था खिलौनों से। जो शॉप में, दुकानों में खिलौने जो लाइन से लगे हुए थे उनको देख के वो आकर्षित हो गया था, तो वो खिलौने देखने लग गया था, इसलिए वो अपने माँ बाप से पीछे रह गया था, अपने माता पिता से पीछे रह गया था। तो इसका आंसर तरीके से लिखा जाएगा। आई होप सभी लिख रहे हैं, एकदम साफ है, क्लियर है। स्पेलिंग भी ठीक ठीक लिखना है, मिस्टेक नहीं करना है किसी को भी। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिख रहा है आपको। तो स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना करें और ध्यान से लिखें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड्स अटेंशन। ऐसी कौन सी चीज थी, फर्स्ट थिंग यानी पहली कौन सी वस्तु थी जिसको देख के बच्चे का ध्यान उधर आकर्षित हुआ।
और क्या वो उस चीज को ले सका, कुड ही हैव इट, क्या वो चीज जिसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित हुआ था, वस्तु जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित हुआ था, क्या वो उसको मिली, मिल सकी? आंसर लिखा जाएगा इसका, द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड द बॉयज अटेंशन, जो पहली वस्तु थी जिसकी तरफ बच्चे का ध्यान आकर्षित हुआ था, वॉज टॉयज, खिलौने थे। खिलौने को देखकर सबसे पहले बच्चे का ध्यान आकर्षित हुआ था। लाइंड इन द शॉप्स, वो दुकानों पे सजे हुए थे खिलौने, बट ही कुड नॉट हैव इट, लेकिन वो उन खिलौनों को ले नहीं सका, वो खिलौने उसको मिल नहीं सके, क्योंकि ड्यू टू कोल्ड रिफ्यूजल ऑफ हिज फादर्स स्टेयर्स, जो फादर उसके उसको घूर के देखते थे, इसका मतलब था वो उसको खिलौने दिलाना नहीं चाहते, बस उसकी तरफ वो घूर के देखते थे, इसका मतलब वो मना कर रहे हैं, खिलौनों के लिए मना कर रहे हैं, एग्री नहीं है, तो वो खिलौने उसको नहीं मिल सके। इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद ये आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं सारे। अभी नोट कर लेंगे अगला क्वेश्चन। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, बच्चे की कंडीशन क्या थी जब उसके माँ बाप खो गए थे, मेले में जब उसके माँ बाप खो गए थे तो उसकी हालत कैसी थी? जैसा कि आपने रीड किया है लेसन में, तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, द चाइल्ड वॉज, जो बच्चा था वो डर के मारे रो रहा था, रैन फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ा वो, नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको ये पता नहीं था कि वो किधर जाएगा, द चाइल्ड वॉज क्राइंग इन फियर, रेन फ्रॉम वन साइड टू अनदर, नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता नहीं था कि किधर जाना है, कभी इधर दौड़ता था कभी उधर दौड़ता था, अपने माँ बाप को खोज में उनको ढूंढता हुआ रो रहा था, और उनको ढूंढता फिर रहा था, कभी इधर कभी उधर, तो उसको ये पता ही नहीं था कि उसको किधर जाना चाहिए, उसके माँ बाप कहाँ मिलेंगे मेले में, भीड़ में। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, एंड वेलिंग, और वो रो रहा था, जोर जोर से पुकार रहा था, मदर फादर, माँ और माँ पिताजी, इन दोनों को जोर जोर से पुकार रहा था। तो ये आंसर आपने लिख लिया होगा, ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, हु सेव्ड द चाइल्ड्स लाइफ एंड हाउ, बच्चा जो था जो खो गया था मेले में, उसका जीवन किसने बचाया और कैसे बचाया? तो इसका आंसर लिखेंगे, द चाइल्ड वेंट टू अ श्राइन, श्राइन मतलब पूजा स्थल है, तो जो मेले में मंदिर या पूजा स्थल जो भी रहा होगा, उसकी तरफ वो गया ढूंढते हुए कि शायद वहां भीड़ है, वहां हमारे माँ बाप मिल सकते हैं। द चाइल्ड वेंट टू अ श्राइन विच वॉज फुल ऑफ जॉसलिंग क्राउड, जो कि धक्का मुक्की वाली भीड़ से भरा हुआ था, उसमें बहुत भीड़ थी, जहाँ पे धक्का मुक्की हो रही थी भीड़ की वजह से। ही वॉज श्रीकिंग, वो चीख रहा था, फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को पुकारते हुए चीख रहा था, एंड वॉज ऑलमोस्ट ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो लगभग भीड़ में पैरों के नीचे कुचलने वाला था, वो ऐसा लगता था कि उसको भीड़ पैरों के नीचे दबा देगी, इतनी भीड़ थी। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, इस बढ़ती हुई भीड़ में एक आदमी था, उसने उसको अपनी बाहों में उठा लिया, लिफ्टेड हिम अप इन द आर्म्स एंड सेव्ड, और उसको बचा लिया, अपनी बाहों में उठा लिया और उसको बचा लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये
सभी को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा, आई बिलीव सब लिख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और छोटा है बहुत, इसको बहुत आसानी से लिखोगे, आंसर दे पाओगे। आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स व्हाट वर्ड्स डिड द चाइल्ड रिपीट ईच टाइम। अपने माँ बाप को खोने के बाद वो बच्चा क्या शब्द बार बार बोल रहा था। रिपीट मतलब बार बार कहना, उन शब्द को बार बार कौन से शब्द बोल रहा था। आंसर लिखा जाएगा इसका, आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स द चाइल्ड रिपीटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसके माँ बाप जब खो गए थे मेले में तो वो आवाज लगा रहा था, रो रहा था और बोल रहा था कि मुझे अपनी माँ चाहिए और मुझे अपने फादर चाहिए, अपने पिताजी चाहिए। इस तरीके से वो बच्चा आवाज लगा लगा के रो रहा था। सो आई होप ये आपने नोट किया होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं ये सारे, ये हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। और इसी को इसी तरह, लेकिन इससे पहले आपको वर्ड मीनिंग्स भी लिख लेने हैं, वो भी याद करने हैं। वर्ड मीनिंग्स वो बहुत जरूरी है, लेसन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, वो जानना जरूरी है। तो उसके बाद ये लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, और इसको नोट करने के बाद अभी कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी हैं, तो उसको अब लिख लें, नोट कर लें। मैं अभी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो देख लीजिए। ये रहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये हाँ, नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड आफ्टर बीइंग लॉस्ट इन द फेयर। बच्चा जो मेला में खो गया था उसकी क्या फीलिंग थी, उसकी भावना क्या थी, उसकी हालत कैसी थी। ये लॉन्ग आंसर है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा है ये, पर बहुत इतना बड़ा नहीं है कि आप लिख न सकें, याद न कर सकें। थोड़ा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखा जाएगा, आफ्टर बीइंग लॉस्ट इन द फेयर, मेले में खो जाने के बाद, द चाइल्ड रेन फ्रॉम वन साइड टू द अदर, बच्चा एक दिशा से दूसरी तरफ भाग रहा था। सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को ढूंढते हुए एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर भाग रहा था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसका गला सूखा था और फिर भी वो बहुत गहरी, बहुत जोर से रो रहा था। वो डीप क्राई, गले से रो रहा था, वो सूखे गले से, उसका गला सूखा हुआ था फिर भी वो रो रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उस बॉडी को जर्क लग रहा था, यानी वो हिल रहा था, कांप रहा था, डर के मारे वो कांप रहा था। ही रेन हियर एंड देयर, वो यहाँ वहां दौड़ा, माँ बाप को खोजते हुए रो रहा था और यहाँ वहां दौड़ रहा था। ही वॉज वेलिंग इन फियर, वो डर के मारे विलाप कर रहा था, रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, कह रहा था, मदर, फादर, मदर, फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू ढल रहे थे, गिर रहे थे, ढलक रहे थे आंसू उसकी आंखों से। हॉट एंड फियर्स, और आंसू कैसे थे, दर्दनाक और गर्म आंसू थे, दुख भरे आंसू थे। ही वॉज पैनिक स्ट्रिकन, घबराया हुआ था। ये पैनिक स्ट्रिकन वर्ड आया है, ये लिखा है पैनिक स्ट्रिकन, PANIC STRICKEN, इसका अर्थ होता है घबराया हुआ। इसकी समझ में नहीं आ रहा था किधर जाए, बेतहाशा घबराया हुआ था वो। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाना है। हिज येलो येलो टर्बन केम अनटाइड, पीले रंग का जो साफा उसने बांध रखा था, जो बांध रखा था, पगड़ी बांध रखी थी वो येलो कलर की, वो खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसकी जो ड्रेस थी, कपड़े थे, वो मिट्टी में सन चुके थे। तो इस बच्चे की इतनी खराब हालत थी। ये बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, इसको याद किया जा सकता है, लिख लिख के लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन
लगातार आपको स्टडी करना पड़ेगा। मन लगा के स्टडी कीजिए और अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला के आना है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।